डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एसएचएम देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहाँ ए आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, वो ए रेडियस में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उस पार्टिकल पोजीशन ये है पी, यहाँ पर आ गया, जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा है, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वाई। सर्कुलर पाथ में आप जानते होंगे कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, उसका वाई है। ठीक, और ये आपका एन है, ये भी आपका थीटा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मान लीजिए टाइम टी यूज़ हुआ है, तो हम लोग ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। ठीक, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ओमेगा टी हो जाएगा। और सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन ध्यान देंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये वाला आप ट्रायंगल ले लीजिए। इन राइट ट्रायंगल NOP साइन थीटा इक्वल टू वाई अपान ये OP, OP मीन्स A, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, A साइन थीटा। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे थीटा की, ओमेगा टी। ठीक, तो ये आपका प्रूफ हो गया इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब इसको आप एग्जाम में आता है तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिख के, लेट अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टाइम टी, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इस तरीके से लिख के आप इसको प्रूव कर दोगे। ठीक, अब इसमें जो एक मुख्य बात और आती है उसको ज़रा ध्यान दीजिए। मान लीजिए दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं और उनमें फेज डिफरेंस क्या हो, फाई का हो। ठीक है, एक थोड़ा सा पार्टिकल आगे हो और दूसरा क्या हो, पीछे हो, और उनमें फेज डिफरेंस क्या हो, ओमेगा हो, फाई हो। तो वाई इक्वल मान लीजिए दूसरा पार्टिकल है ओमेगा टी माइनस फाई। ये फाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, एक दूसरा हमारा इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखिए, उसको भी कैसे आप लर्न करके रखोगे, दो पार्टिकल के उसमें रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल है, जो कि इससे फेज में क्या है, फाई एंगल पीछे है। ठीक, तो देखिए लैम्डा एंगल के लिए जो फेज होता है, ये टोटल पूरा लैम्डा एक पूरा राउंड के लिए जो फेज होगा वो 2 पाई होगा, तो सिंगल के लिए 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर x डिस्टेंस, लैम्डा डिस्टेंस नहीं, x डिस्टेंस जो कि लैम्डा का कुछ पार्ट होगा, उसमें आपका फेज क्या होगा, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, मतलब लैम्डा के लिए 2 पाई, एक के लिए 2 पाई बाई लैम्डा, तो x डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, जहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक कहते हैं, प्रोपागेशन कांस्टेंट। ठीक, ये वैल्यू यहाँ ला कर रख दो। आप ये क्वेश्चन देखते भी होगे। ठीक है, फाइव यहाँ क्या हो जाएगा, kx। अब आप इसको ध्यान रखिए कैसे ये आया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस kx। ठीक, अब k की वैल्यू आप देख ही लिए हो, 2 पाई बाई लैम्डा है, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई n।
आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इनको, एक रिलेशन आपका भी और बन जाएगा जिस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ओमेगा बाई के, ये ओमेगा बाई के, तो 2 पाई n, नीचे 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई बाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बाई के हो जाएगा, ये लैम्डा ऊपर चला गया n लैम्डा, तो ओमेगा बाई के हो जाएगा v इक्वल टू n लैम्डा होता है ना, एक फार्मूला ये आपका हो गया। ठीक, तो जैसे ओमेगा आप समझ रहे हो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, प्रोपगेशन कांस्टेंट है, ये v है। ठीक, पार्टिकल की वेलोसिटी है ये v, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु था ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।